आचार्य जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। अरे ये सब नहीं बोला, मेरा मैं क्वेश्चन बिल्कुल ये है औपचारिकता कि से नहीं बोल रहा, सुनिए थोड़ा पहले, दिल से बोल रहा हूँ, एकदम नहीं। हाँ, नहीं, दिल से ही है सर। जब से मैंने आपको सुना मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। मुझे लगा मुझे क्या मिल गया जो इतने दिन से खोया था। मेरा प्रश्न ये है सर कि मतलब मैं किसी को भगवान पर वो क्वेश्चन नहीं उठा रही, लेकिन जब मैं छोटी सी थी तो मेरी मम्मा ये बात कहा करती थी, क्योंकि मेरे बचपन में ही मेरे पिताजी मतलब एक्सपायर हो गए, काइंड ऑफ ऐसा कुछ था। तो वो कहा करती थी कि भगवान श्री राम जो थे उन्होंने भी तो सीता माता को अपने घर से निकाल दिया था। तो उस समय बात समझ नहीं आई। अब धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर मंदिर का भी निर्माण हो गया, उन्हें लोग भगवान भी कहने लग गए। तो मेरे मन में हमेशा से ही प्रश्न ये उठता है कि अगर वो सच में भगवान हैं तो उन्होंने सीता माता के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं की वजह से बहुत सारे पुरुष हमारी स्त्रियों के साथ मतलब गलत गलत करते हैं, उनको दुत्कार मिलती है और भी दूसरा चीज़। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आइडियल जो है वो हमारे ऊपर ही हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका मंदिर बनाते हैं। तो मुझे इस बारे में थोड़ा-सा नॉलेज चाहिए। देखिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, और ऐसा कह पाने के पीछे कई तरह के तर्क हो सकते हैं। मैं आपसे कह सकता हूँ कि तुलसीदास ने किन्हीं कारणों से ये बात मानस में शामिल नहीं करी थी, ये सब मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये सब नहीं कहूँगा, मैं उससे थोड़ा एक अलग बात कहूँगा। देखिए राम कौन है? जब आप अपनी यात्रा शुरू ही करते हो ना, माने जब आप चेतना के तल पर बच्चे होते हो, शरीर से कुछ भी उम्र होगी, चेतना से जब आप बच्चे होते हो तो राम आपके लिए एक व्यक्ति होते हैं। चेतना जब बच्ची होती है तो अपने आप को क्या मानती है? देह। चेतना जब जवान होती है तो अपने आप को मानती है मन। और चेतना जब वयस्क होती है, अगर वयस्क हो पाई तो वो हो जाती है आत्मा। चेतना का बचपना क्या कहलाता है? देह। जो लोग अपने आप को देह मान रहे हो, भले ही 80 साल के हों, वो चेतना के तल पर भी बच्चे हैं। तो चेतना शुरुआत करती है देह से, बड़ी होकर के बनती है मन, और जब पूरी तरह प्रौढ़ हो जाती है, पक जाती है, तो हो जाती है आत्मा। ठीक है? तो जो लोग अध्यात्म की भी शुरुआत करते हैं ना, तो उनकी शुरुआत में राम उनके लिए देह होते हैं, क्योंकि चेतना बचपने में क्या होती है? देह। और शुरुआत जो करेगा वो बच्चा होगा, तो वो फिर राम को भी किस रूप में देखता है? देह के रूप में। जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं उनके लिए राम एक बन जाते हैं सिद्धांत। ठीक है? तो जो एकदम ही आरंभिक स्तर के लोग होते हैं वो कहेंगे राम देह थे, राम एक पति थे, उनकी एक पत्नी थी, इत्यादि इत्यादि, ऐसे बात करेंगे। जो थोड़ा ऊपर आएंगे वो कहेंगे नहीं, राम एक सिद्धांत है, क्योंकि मन में देह नहीं होती, मन सिद्धांत विचार होते हैं ना, सिद्धांत एक विचार है। वो कहेंगे राम एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत? कर्तव्य का सिद्धांत, त्याग का सिद्धांत, मर्यादा का सिद्धांत, इसका नाम राम है। और जब आप वेदांत में आते हो, जब चेतना बिल्कुल ही प्रौढ़ हो जाती है, तो राम आपके लिए आत्मा हो जाते हैं। तो फिर इतना तो समझाया ना कई बार संतों ने, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वो इसीलिए समझाया ताकि आप राम को कहीं शरीर न समझ लो। हम लेकिन चेतना के तल पर बच्चे ही रह जाते हैं, हम राम को शरीर समझते हैं, और राम को फिर जब शरीर माना तो व्यक्ति हैं, व्यक्ति माना तो पति हैं, पति माना तो उनकी पत्नी है। हम उसी तल पर बस घूमते फिरते रह जाते हैं, वो कथा का तल है। तो भारत में क्या हुआ है कि धर्म का मतलब कथा बन गया है। हम कथाओं से ऊपर उठने ही नहीं पाते, जबकि समझाने वालों ने बार बार कहा कि तुम कथा से अगर ऊपर नहीं उठ रहे हो तो बस लोगन राम खिलौना जाना। बच्चों के होते हैं ना खिलौने, छोटा बच्चा है तो खिलौने से ही तो खेलेगा। तो वो छोटा बच्चा है जो अपने आप को देह मानता है और राम को भी देह ही बना लेता है कि राम ऐसे थे, ऐसा था, राम की ये देह थी, राम का ऐसा जन्म हुआ, राम का ऐसे ब्याह हुआ, फिर राम की ऐसे मृत्यु हुई। वो राम की मृत्यु भी बता देते हैं, वो सब बता देते हैं, समाधि बोल के, जल समाधि बोल देंगे, पर वो सब पूरा बता देते हैं कार्यक्रम जो देह का चलता है।
वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्वयं देह बने हुए हैं, तो अपने आराध्य को भी देह से ऊपर देख ही नहीं पाते। ये आध्यात्म का शैशव काल है, ये अध्यात्म की सबसे एकदम प्रारंभिक स्थिति है। हमें इससे आगे जाना होता है, हमें उच्चतम तल पर जाना होता है जहां हमें राम के उच्चतम अर्थ मिल सके। और उच्चतम अर्थ आप जानते हो ना राम के, कहें कबीर सो राम हमारा, निर्गुण सगुण दोऊ से न्यारा, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। वो असली राम है वहां पर। समझ में आ रही है बात? स्वयं तुलसीदास ने श्री राम को किस तरीके से निरूपित करा है? हाँ, अविगत अलख अनादि अनूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये है राम। अब जो अविगत है, जो अलख हैं, जो अनादि है, जो अरूपा हैं, उनको लेकर हम ये बात थोड़ी करेंगे कि उन्होंने व्यक्ति के साथ क्या किया, किस कथा में उनका क्या नाम है। और आप राम कथा की बात करोगे, राम ने क्या करा, तो अरे श्री राम को लेकर के तो कम से कम 100 रामायण है अलग अलग तरह की। किसी रामायण में वो सीता जी के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं, किसी में कुछ और कर रहे हैं, कहीं पर ऐसे ऐसे घटनाक्रम मिलते हैं जो दूसरी रामायणों में है ही नहीं। कथा का संबंध आप बताओ, कथा के विषय से ज्यादा है या कथाकार से ज्यादा है? सच सच बताना। राम कथा क्या स्वयं श्री राम ने लिखी थी? अगर स्वयं श्री राम ने लिखी होती तो वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में इतने बड़े बड़े अंतर कहां से आ जाते? क्या आप समझते हैं कि वाल्मीकि के राम और तुलसी के राम न सिर्फ घटनाओं में बल्कि चरित्र में भी बहुत अलग अलग हैं? और आप इंडोनेशिया की या थाईलैंड की रामायण ले लेंगे या दक्षिण भारत की रामायण ले लेंगे, उनमें ऐसे ऐसे अंतर हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि लिखने वाले पर निर्भर करता है क्या लिखा गया। लिखने वाले ने अपनी ओर से राम कथा लिखी अपने हिसाब से। अब उसको लेके हम कहें राम ऐसे क्यों है, प्रश्न होना चाहिए राम के लेखक ऐसे क्यों हैं? राम ना ऐसे है ना वैसे है, वो तो राम के लेखक की बात है, वहां पे क्या लिख दिया गया है। जो असली राम है वो कुछ और है। असली राम सत्य है, आत्मा है, ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वो आखिरी बात है, हमें उस पर ध्यान देना है। समझ में आ रही है बात? नहीं तो हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पर लड़ते रह जाएंगे कि वहां गए तो ऐसा क्यों किया, विभीषण के साथ ऐसा क्यों किया। लोग पूछते हैं अच्छा श्री राम अपनी पत्नी साथ ले गए थे तो लक्ष्मण की पत्नी उनके साथ क्यों नहीं थी, ये तो उर्मिला के साथ अन्याय हो गया। तरह तरह के फिर उसमें आक्षेप निकलते हैं और पता नहीं क्या निकलते हैं। और ये सब करके बस हम जो उच्चतम राम है उनसे वंचित रह जाते हैं। 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार। और जो चौथे राम है उनको लेकर के संत कहते हैं चौथे का करो विचार। अभी पहले और सब रामों के बारे में अलग अलग बोलते भी हैं। एक राम दशरथ का बेटा, हाँ, ऐसे ही बाकी 2 रामों का बताते हैं। एक राम वो है जो व्यक्ति के रूप में है, एक राम वो है जो घट घट में विराज रहे हैं। एक राम का सकल पसारा, एक हाँ। राम है सबसे न्यारा। तो हमें अध्यात्म के बचपने में नहीं रह जाना है। बचपने की बातें बच्चों के लिए होती हैं। कोई छोटा बच्चा हो उसके लिए कथाएं वगैरह ठीक हैं। रमण महर्षि बिल्कुल यही कहा करते थे, कहते थे कि जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको कथा दे दो, पर जिनको समझ में आने लगा है वो थोड़ी कथा पकड़ के बैठेंगे। रमण महर्षि से पूछा गया कि जो लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है उनको क्या सुनाएं? बोले उनको कथा सुनाओ, क्योंकि उन्हें कुछ और समझ में आता ही नहीं, उन्हें ऊंची बातें नहीं समझ में आती, उन्हें कथा दे दो। रमण महर्षि का उत्तर था। पर अगर कथा में रहोगे तो कथा में तो व्यक्ति होते हैं, पात्र होते हैं, किरदार होते हैं, बस किरदारों तक अटक के रह जाओगे और स्वयं भी एक किरदार बने रह जाओगे, लाभ नहीं होगा। कथाओं से ऊपर उठना होगा, रामत्व के मर्म तक पहुंचना होता है। राम को व्यक्ति नहीं, राम को सत्य के रूप में जानना है। कोई पूछे क्या है, बोलो श्री राम सत्य है, आत्मा है, ब्रह्म है। ठीक है, वहां तक जाना है। बहुत टाइम बाद मिले आचार्य जी, शायद पहले मिल जाते तो मुझे काफी ज्यादा चीजें पता चल जाती। प्रणाम, मेरा नाम आभा है, मैं देहरादून में रहती हूँ। मैंने आचार्य जी को लॉकडाउन में स्टार्ट किया था सुनना, और
1 साल पहले मैंने सत्रों से मैं जुड़ी थी, जो ये सत्रों से गीता सत्र से जुड़ी थी। तो बीच में ब्रेक हो गया था, फिर अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन करा है, सरिता से ज्वाइन किया था। आज की जो और मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आए हैं वो ये हैं कि मैं ज़्यादा मतलब मैं वैसे बहुत, अब मुझे ये समझ आता है कि मैं बहुत ज़्यादा अहम बन के जी रही थी, और उससे स्वाभाविक है कि मुझे बहुत दुख महसूस होता था हमेशा ही, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में भी। जैसे मुझे ऐसा लगता है जब बच्चा बड़ा होता है तो टीनेज वो अवस्था होती है जहाँ पे उसे बहुत कुछ चीज़ें होती है जो समझ नहीं आती है। तो वहाँ पे ये सब अगर ज्ञान अगर पता हो किसी को तो उसको सब दुख नहीं होगा जो अज्ञान की वजह से होता है उस अवस्था में। जब लोग बिना ज्ञान के फिर बड़े हो जाते हैं, ऐसे एडल्ट्स बन जाते हैं, तो वो मतलब एक तरह से नम कर देते हैं उन सारी चीज़ों को जिसके प्रति उनको क्यूरियोसिटी थी। तो मुझे मतलब बहुत टाइम लगा, मतलब बहुत टाइम बाद मिले थेरेपी। शायद पहले मिल जाते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती। तो अभी भी मिले तो अब मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं